बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने फ़िज़िक्स की जो थी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी थी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैंने बुक से लेके थोड़ा ना अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इधर एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, द टू डिमेंशन मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि ऐसी मोशन जो दो वे में मूव करी हो, टू डिमेंशनल मोशन। लाइक दैट कोई बॉल है तो वो हम ज़मीन से उसे थ्रो करते हैं। तो जब हम उसे थ्रो करते हैं तो वो ऊपर को भी जा रही होती है और आगे को भी जा रही होती है। लाइक दैट एक उसकी डिमेंशन ऊपर को चली गई और एक उसकी आगे को चली गई। तो ये हमारे पास टू डिमेंशन मोशन बन गई ना। तो अब नीचे को आ रही है तो ज़मीन में ग्रेविटी होती है, तो ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो ग्रेविटी पे उसकी डिमेंशन जो है ना कड़ी होती है ना, बेस्ड। तो ये हमारे पास जो होती है ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। सो वही हम कहते हैं द टू डिमेंशन मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि इसमें हम लोग टू डिमेंशन होती है, एक तो ऊपर की तरफ जा रही होती है और एक को जो है आगे को जो मूव कर रही होती है। लाइक दैट कोई कार है, कोई मतलब ब्रिज बना हुआ है तो उस पर कोई कार मूव कर रही है, तो एक तो वो ऊपर को जा रही होती है, मतलब कि इस तरीके से एक ऊपर को और एक आगे को मूव कर रही होती है। अब जैसे कि जहाज़ फ्लाई करता है तो वो ऊपर को भी जा रहा होता है और आगे को भी मूव कर रहा होता है। तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन में यही था। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, अ फुटबॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। यानी कि फुटबॉल की एग्जाम्पल ज़्यादा इसमें थोड़ी हो जाती है कि वो आगे को भी जाती है और वो जो है नीचे को भी आती है, दो डिमेंशन उसकी हो जाती है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली पाथ को कहते हैं। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज़ नोन एज ट्रेजेक्ट्री। वो रास्ता जो प्रोजेक्टाइल है इख्तियार करता है, ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ट्रेजेक्ट्री होता क्या है कि वो जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। लाइक दैट अब हमारे पास बॉल है तो एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ हो रही होगी कि वो हम लोग आगे को मूव कर रहे होते हैं, ऊपर का थ्रो करते हैं, वो थ्रो भी होती है और आगे को मूव भी कर रही होती है। लाइक दैट ये देखें, ये मैंने बॉल फिगर में बताई है, बॉल है, ये थ्रोन की है, तो ये आगे को भी मूव कर रही है, यहाँ तक इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगा और ये नीचे को फिर मतलब ऊपर को भी और आगे को। तो हम इसको कौन सी डायरेक्शन कहेंगे? पैराबोला। द शेप ऑफ पाथ इज़ पैराबोला। इसकी ये जो शेप है, अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए कि द शेप ऑफ जो बॉल है फॉलोड करी है वो कौन सी शेप कहलाएगी, तो आप लोगों ने कहना है, मतलब एमसीक्यूज में आंसर होगा पैराबोला, तो आप लोगों ने पैराबोला करना है। ये वाली जो होती है ये हाइपरबोला, ये हमारी में नहीं है सिलेबस में, तभी हम ये नहीं करेंगे। तो ट्रैजेक्टरी में आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि प्रोजेक्टाइल वो होता है जिस पे वर्क हो रहा हो। लाइक दैट बॉल है, एरोप्लेन है, कार है, इन तीनों पे वर्क हो रहा है ना, कि वो आगे को भी मूव कर रही हैं और ऊपर को भी मूव कर रही हैं, तो वो इन पे वर्क हो रहा है, तो ये ट्रैजेक्टरी है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी थोड़ी सी ना एक्सप्लेनेशन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैंने यहाँ पे एक मतलब फिगर बना लिया हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक जो है चीज़ है वो उसके एक्स एक्सिस ली है और वाई एक्सिस ली है, एंड देन इट्स जो वाई एक्सिस मतलब नीचे को इस तरफ को और एक्स एक्सिस ये हो रही है ना इसकी इस तरफ से डायरेक्शन, तो ये हमारी हो जाए। अ प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन एट अ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी। जब कोई भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो वो कुछ डिस्टेंस पे थोड़ी सी आगे आ जाती है, तो जिसकी वजह से उसकी कुछ वेलोसिटी बनती है। अब जो उसकी वेलोसिटी है वो दो वे में हम लोगों ने सेपरेट किया है, वी एक्स एंड वी वाई। तो ये हम लोग लाइन कर लेंगे। तो वेलोसिटी इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, वी एक्स एंड वी वाई। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी थी, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि अब इसका जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो एज वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड द कैलकुलेट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एरिया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका देखते हैं, एज द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप लोगों ने याद रखना है कि चूँकि हम लोगों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एट द एक्स एक्सिस एज द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेल्टा वी अप्रोच टू जीरो। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो डेल्टा वी है वो अप्रोच कर रहा होता है वेलोसिटी ज़ीरो एंड एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो।
द हॉरिजेंटल डिस्टेंस विल बी, देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। फॉर हॉरिजेंटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एक्स, चूँकि ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लेना था, तो हम एक्स को एक्स के इक्वल अगर ले लें, एंड ए इज़ इक्वल टू जीरो एज वी नो इन इक्वेशन, जैसा कि हम लोगों के इक्वेशन में ऊपर जो है डेरिवेशन में पता है कि ए इज़ इक्वल टू जीरो, सो द इक्वेशन विल बी क्या होगी, जो इसमें अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें, जो हम लोगों ने ये इक्वेशन ऐड की है, रेफरेंस ऐड की है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स इज़ इक्वल टू एस की जगह एक्स वी आई। अब हम लोगों ने वी आई एक्स एक्सिस पे लिया है या वाई एक्सिस पे लिया है, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग साथ वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए की प्लेस पे ज़ीरो और टी का स्केयर। अब आपको पता है कोई भी ज़ीरो को वैल्यू जिससे भी डिवाइड हो, जिससे भी मल्टीप्लाई हो, ज़ीरो को ज़ीरो ही रहती है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो सारी है ये सारी हो जाएगी कैंसिल, तो ये हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। अब हमारे पास इसका जो है हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ गया एज अ एक्स एक्सिस। अब हम लोग इसका थोड़ा सा वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स के अगर कोई हमारा प्रोजेक्टाइल है ऊपर को मूव कर रहा है, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस जी, नीचे को बॉल आ रही है ए इज़ इक्वल टू जी, एंड जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर स्केयर। एज यू नो दैट एक्सेलरेशन जो है ए ज़ीरो अप्रोच करता है। बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल में भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, एंड जो है वर्टिकल में भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे। पुटिंग द फॉलोइंग एग्जम्पशन इनटू इक्वेशन वन, जैसा कि हम लोगों ने ये वाले एग्जम्पशन अब करेंगे कि एस इज इक्वल टू वहाँ एक्स एक्सिस पे एक्स लिया था, एंड वाई एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड वी वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड ए इज इक्वल टू जी। अब देखें ये थोड़ी सी डिफरेंस है, एस इक्वल टू वाई आ गया, वी आई जो हमारे पास है वी आई टी वी आई एक्स हो जाएगा, एंड वी आई एक्स जैसा कि हमें पता है वी आई वाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाई का करें वो ज़ीरो की इक्वल है, तो टी को ज़ीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो ये ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्केयर, ए की जगह पे हम लोगों ने क्या करना था जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी स्केयर। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आई थी वी आई एक्स टी और वाई की 1/2 जी टी स्केयर। अब हम लोग अब्लीक प्रोजेक्टाइल देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेनी आ गई होगी। अब हम लोग अब्लीक प्रोजेक्टाइल देखते हैं। कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट अ स्पेसिफिक एंगल थीटा। यहाँ पे आप लोग देख लें ए एक्स जो है ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन जो ए वाई है, ये देखें एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया, ये हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक एंगल रख लिया थीटा। अब ये देखें चूँकि ये इस डायरेक्शन में मूव करी है हमारी बात, तो इस प्लेस पे इसका वी आई ऊपर को वी वाई ऊपर को ना, तो वी वाई और वी एक्स, वी वाई और वी एक्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वी वाई है वो चूँकि इस वाली डायरेक्शन पे होता नीचे को आना शुरू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग वी वाई अंदर वाली साइड पे लेके आएंगे, लाइक दैट नीचे वाली साइड पे। द वेलोसिटी इज रिजॉल्व इनटू टू कंपाउंड्स वी आई कॉस थीटा एंड वी आई साइन थीटा। अब हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा भी पढ़ा था ना डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो वहाँ पीछे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन वी एक्स एंड वी वाई में स्प्लिटेड हुई थी, और यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि स्पेसिफिक एंगल थीटा रख दिया, तो ये वी एक्स वी आई कॉस थीटा एंड वी आई साइन थीटा में जो है स्प्लिट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब हम लोगों ने इसका भी एक्स कंपोनेंट निकालना है एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी निकालना है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, वी एफ एक्स, बोलो हम लोग एक्स पे निकालना है, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, तो इस पर साथ जो है छोटा सा एक्स निकालें। यहाँ पे हम लोगों ने याद रखना है, चूँकि हम लोगों ने अब्लीक प्रोजेक्टाइल निकाले हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ रखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ भी आपको मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता नहीं होता हम लोगों ने क्या जो है फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हम लोगों ने फाइंड भी वी एफ ही करना है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ कर लें। अब हम लोगों ने एज वी नो डैट डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, सो ए जो है एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, तो ये एक्स एक्सिस है, तो हम लोग इसके साथ एक्स और वाई के कंपोनेंट्स लगा देंगे। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा प्लस जीरो, डेल्टा ये ए जो है ज़ीरो अप्रोच करते हैं, और टी, तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास वी एक्स एफ एक्स की वैल्यू आ गई वी आई कॉस थीटा, जो कि हम लोगों ने ली थी कि ये इसके इक्वल आनी चाहिए। अब हम लोगों ने वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने, इस पर भी बेस वही होगा वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, उस पे लिए भी हम लोग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे वो देखते हैं। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। यहाँ पे एज प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वी वाई में हम लोगों ने देखा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में ये देखें मैंने लिखा हुआ है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू होगी माइनस जी में आएगी। बाई पुटिंग दीज अजम्पशंस इनटू इक्वेशन 2, जो है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था हमारे पास, तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस ए जो है माइनस जी के इक्वल और टी जो है टी वैसे का वैसे, तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि प्लस माइनस 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 जी टी के इक्वल आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बी बन जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं, दैन फिर इसकी डायरेक्शन करेंगे और ये जो टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन। जैसा कि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते थे, तो ये हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वी फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर एंड देन इनका अंडर रूट, तो वी एफ एक्स का स्क्वायर वी आई कॉस थीटा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा और वाई एक्सिस में साइन थीटा। तो ये दोनों जिस चीज़ के इक्वल आए हैं, वी एफ एक्स वी आई कॉस थीटा थे और वी जो वाई है वो वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन ले लेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हैंस ये जो हमारा फार्मूला है इसको इसमें देखते हैं कि ए स्क्वायर, ए यहाँ पे हमारे पास ये होगा और बी ये होगा, तो ए हम लोगों ने लिखा प्लस ये बी का मैंने पहले स्क्वायर लिखा एंड देन माइनस 2 इन दोनों को प्लस करके ये राइट कर दिया। ठीक है, सो एज वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा भी यहाँ पे है और कॉस स्क्वायर थीटा भी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो v इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर, ये दोनों और ये कैंसिल हो गए, प्लस जी टी का स्क्वायर माइनस 2vi साइन थीटा माइनस जी टी। तो यही इसकी जो है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये हम लोगों ने बस क्या करना था कि इन दोनों के वैल्यूज़ को पुट करते एज अ रिलेशन फार्मूला यूज़ करके ये वाला, तो इसमें अपलोड करके जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएंगे। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई बाई वी एफ एक्स, तो वी एफ वाई की हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास थी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी और वी, तो ये हमारे पास फाई जो है इसके इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग इसकी ना आगे से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी है एंड तो वो हम जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके जी, आज के लिए उम्मीद करती हूँ इतना ही ठीक है। फिर भी आप लोग को जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर इसकी डायरेक्शन नहीं समझ आई, मैग्नीट्यूड नहीं समझ आया या इसकी कोई टाइम प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी में किसी भी चीज़ की आपको नहीं समझ आई होगी, ओके जी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो जो है आपके साथ शेयर हो सके। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहा करें और अच्छे से पढ़ाई किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।